सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 10 मार्च सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं, प्रधानमंत्री ली सिन लुंग हैं। टॉप 5 इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में दक्षिण कोरिया देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिवेली झील को पक्षी अभयारण्य में बदला जाएगा। ये झील किस राज्य में स्थित है? ये झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। टॉप 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हम आपको बता देते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तेलंगाना में खोला गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद के गचिबौली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है और यह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले दर्ज करने में सहायक होगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली है। राजकीय पशु हिरन, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष जमी चेट्टू है। 4 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर हैं।
भारत का पहला, गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला मांस गार्डन बनाया गया है। पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? जितेंद्र गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लेजेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। द लेक बुक पुस्तक को J.K. रॉलिंग ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून गैरसैंण है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश है, तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील, रूपकुंड झील, सत्तालेय झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य के शासन का वास्तुक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। संविधान का अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गूगल ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को वुमेन विल नामक एक नया वेब प्लेटफार्म लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है। यह पोर्टल गांवों में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि या सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे रुचि और व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज हैं। CEO सुंदर पिचाई है। CFO रूथ पोर्ट हैं। पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक है। टॉप 5 पोर्टलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। खिलौना के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉय काथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को लॉन्च किया है।
चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड़ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित गुड़ महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य गुड़ उत्पादकता को बढ़ावा देना और लोगों को गुड़ के महत्व के बारे में जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। राज्य के पशु बारहसिंगा है। राज्य के पक्षी सारस है। राज्य के फूल पलाश। राज्य के वृक्ष अशोका है। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीटें 31 सीटें हैं। विधानसभा सीटें 404 हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। टॉप 5 राज्यों में मनाए गए महोत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया गया है। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री बनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक दिन के लिए अपनी कुर्सी सौंप दी। मीनाक्षी वर्मा महिला दिवस पर एक दिन के लिए गृह मंत्री बनी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कैरोलिन मारिन ने यह खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। स्विस ओपन 2021 के फाइनल में स्पेन की कैरोलिन मारिन ने भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु को हराकर स्विस ओपन 2021 में महिला एकल खिताब को जीता है। टॉप 5 खिताब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का खिताब विनेश फोगाट भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब मनिका बत्रा ने जीता है। मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी तमिलनाडु राज्य की टीम ने जीती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ की सिद्धू नेत्र सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इसरो ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV-C51 की सफल लॉन्चिंग की है। इस सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है। डीआरडीओ का सिद्धू नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक युद्धपोत व्यापारिक जहाज़ों को ऑटोमेटिकली पहचान लेगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष के सिवान पिछले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना
1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के बारे में हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोम में आयोजित माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा के बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में मंगोलिया के तुल्गा तमूर ओचर को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में एनएस लक्ष्मी नारायण भट्ट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? कन्नड़ भाषा के प्रख्यात कवि थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। भट्ट की लोकप्रिय रचना थाय निना मदी लाली है। भट्ट कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार के विजेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत उज्बेकिस्तान के बीच 10 मार्च 2021 से किस राज्य में डेस्टलेक द्वितीय नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? उत्तराखंड। आपका आंसर हो जाएगा बी। डेस्टलेक अभ्यास का यह दूसरा संस्करण है जिसका आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत के चौवटिया में 19 मार्च तक किया जाएगा। डेस्टलेक अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला ओरिपोव हैं। संसद सुप्रीम असेंबली है। मुद्रा सोम है। वाशिंगटन स्थित द हेरिटेज फाउंडेशन की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 121वें स्थान पर है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक का यह 27वां संस्करण है जिसमें 184 देशों को शामिल किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 26वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे, आयरलैंड 5वें स्थान पर है। पड़ोसी देशों में चीन 107वें, भूटान 109वें, बांग्लादेश 120वें स्थान पर है। श्रीलंका 131वें, मालदीव 136वें, पाकिस्तान 152वें और नेपाल 157वें स्थान पर है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसाल्ट के मालिक के उत्तराधिकारी का नाम बताइए जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। ओलिवियर दसाल्ट, इसका नाम है बी। आपका आंसर हो जाएगा। 69 साल के ओलिवियर दसाल्ट फ्रांसीसी अरबपति और दसाल्ट के ऑनरेरी चेयरमैन सर्ज दसाल्ट के सबसे बड़े बेटे थे। दसाल्ट राफेल युद्धक विमानों का निर्माण करता है और ले फिगारो अखबार का मालिक भी है। दसाल्ट की स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस। चेयरमैन एंड सीईओ एरिक ट्रेपियर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने हेतु किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट ऐप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन संस्थापक शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसकी हुई थी 1994। PV सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। महिला सिंगल्स के फाइनल में PV सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मारिन ने हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। हैदराबाद की PV सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक और ओलंपिक में रजत पदक जीतने करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस वन चिकित्सा केंद्र को उत्तराखंड के रानीखेत के कालिका में स्थापित किया गया है। 13 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले इस केंद्र का उद्घाटन रानीखेत के प्रख्यात पर्यावरणविद जोगिंदर बिष्ट ने किया है। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं GR चिंताला। डी आपका आंसर हो जाएगा।
अपराका कृषि, ग्रामीण और माइक्रो फाइनेंस नीति और विकास में शामिल संस्थानों का एक संघ है। स्थापना 1977 को हुई थी। मुख्यालय बैंकॉक है। सदस्य देश 21 है। महासचिव प्रसून कुमार दास हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नांगल में स्थापित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? ध्वनि से है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन क्वेश्चंस की तरफ। बांग्लादेश के स्वर्ण विजय वर्ष के समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ऐतिहासिक मागला पोर्ट पहुंचे? INS सुमेधा तथा INS कुलिस। किस कंपनी ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। PM मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया जाएगा? बांग्लादेश। दूसरे BBC इंडियन स्पोर्ट्स सबवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता कौन बनी है? केनेरू हम्पी इसकी विजेता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है? दिल्ली सरकार ने। PM मोदी ने 7 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि 7500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। शिलांग ने 7 मार्च 2021 को एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली मैराथन के 6ठे संस्करण में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? श्रीनु बोकाथा ने पुरस्कार जीता है। स्पेन में आयोजित 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में। चलते हैं फ्रेंड्स 10 मार्च का इतिहास। 10 मार्च हिस्ट्री क्या हुआ था 10 मार्च को, क्या आप जानते हो? तो फ्रेंड्स 10 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी कराते हैं। आज ही के दिन इंग्लैंड ने 1624 में स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ग्रेट ब्रिटेन में 1801 में पहली बार जनगणना की गई। हवाई में 1847 में पहले सिक्के की ढलाई की गई। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने 1862 में जांजीबार की आज़ादी को मान्यता दी। अमेरिका आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। और आज ही के दिन ग्राहम बेल और उनके सहयोगी वाटसन के बीच पहली सफल टेलीफोन वार्ता हुई। आइवरी कोस्ट 1893 में फ्रेंच साम्राज्य का हिस्सा बना। महात्मा गांधी 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए। चीन द्वारा परमाणु अप्रसार संधि पर 1922 में हस्ताक्षर हुए। जापान ने 1945 में वियतनाम को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। अमेरिकी सेना ने 1945 में जापान में बमबारी की जिससे लाखों लोग घायल हो गए। मार्टिन लूथर किंग के हत्यारे जेम्स अर्ल रे को 1969 में 99 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी। एटलांटिक महासागर के इलाके में स्थित बरमूदा में 1973 में आज के दिन एक ब्रितानी गवर्नर और उनके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने 1985 में बेसन एंड हेजेज क्रिकेट विश्व कप जीता। उत्तर कोरिया ने 2003 में क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। सन 2006 में पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बारूदी सुरंग विस्फोट में 26 लोग मारे गए। यूक्रेन के वेसिली इवानचुक को हराकर विश्वनाथ आनंद 2007 में शतरंज के प्रथम स्थान पर पहुंचे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया। 10 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम फ्रेंड्स आपको बता देना चाहते हैं। आज ही के दिन 1932 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव का जन्म हुआ। सन 1934 में आज ही के दिन भारत के जाने माने समाज सुधारक लल्लन प्रसाद व्यास का जन्म हुआ। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता माधवराव सिंधिया का जन्म 1945 में आज ही के दिन हुआ। 10 मार्च को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन नारी शिक्षा की प्रणेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध कवयित्री सावित्रीबाई फूले का 1897 में निधन हो गया। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।